Dear students, today's topic is reaction intermediates. हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो एक रिएक्शन होता है वो ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड और उसके बाद मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड होता है। तो इस दौरान में आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड जो स्पीशी बन रही होती है, प्रोड्यूस होती है, दैट इज रिलेटिवली हाई एनर्जी स्पीशी एंड दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन इंटरमीडिएट। और इसके अलावा हमने इससे पहले देख लिया था कि जो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड है दैट इज ऑफ टू टाइप्स, हेट्रोलिटिक एंड होमोलिटिक बॉन्ड स्पीशीज। ठीक है। तो जो शॉर्ट लिव्ड यानी कि शॉर्ट लिव्ड मीन कि दैट कैन बी इन नैनो सेकेंड और अप टू सम सेकेंड। ये जो स्पीशी है ये नैनो सेकेंड से कुछ सेकंड्स तक हो सकती है इसकी लाइफ। अगर ये इसके अलावा जो सेकंड बात हमने कल की थी कि अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल होगा तो रिएक्शन रेट फास्ट होगा। स्टेबल होगा तो वो कन्वर्ट होना उसमें आसान होगा, यानी कि रिएक्टेंट्स जो कि एक बहुत स्टेबल स्पीशी है वहां से एक अनस्टेबल स्पीशी में कन्वर्ट होना इजी होगा। अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट जो कि हमने कहा कि जी दे आर अनस्टेबल, अगर वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होंगे देन उनका बनना पॉसिबल नहीं होगा, उनकी प्रोडक्शन इजी नहीं होगी। तो जब प्रोडक्शन इजी नहीं होगी तो रेट ऑफ द रिएक्शन स्लो होगा। तो अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट आसानी से बन जाएंगे या उनकी जो लाइफ है वो ज्यादा होगी, वो स्टेबल होंगे, तो फिर रिएक्शन रेट फास्ट होगा। सो अकॉर्डिंग टू द होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक fission, the important reaction intermediates are carbonium ion, carbon ion, carbon free radicals, and carbene. So first we will discuss the carbonium ion, or we can say also carbocations. Carbocations are the organic ions. Organic ions means के जब कार्बन के ऊपर चार्ज है तो देन वी कैन से दैट दिस इज एन ऑर्गेनिक। यानी कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के ऊपर चार्ज है तो मोस्टली हम उसको ऑर्गेनिक आयन कहते हैं। ठीक है। या नॉर्मली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो भी आयंस बने उनको भी हम ऑर्गेनिक आयंस कह सकते हैं। which contains a positively charged carbon atoms are called carbonium ion. बेटा IUM ये IUMEN आयन का वर्ड जिसके साथ भी लगा होता है दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। जैसे मसलन जब अमोनियम NH4 पॉजिटिव, तो ये भी क्या है, अमोनियम। इसी तरीके से जो है और भी जो पॉजिटिवली चार्ज कैरी स्पीशीज होती हैं उनके एंड में IUM आयन लगाते हैं हम। तो अगर इसी तरीके से कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो हम इसको कार्बोनियम आयन कहेंगे। अच्छा, और ये जो कार्बोनियम आयन है ये कार्बोनियम आयन बनता है रिजल्ट ऑफ द हेट्रोलिटिक फिशन, यानी कि जो कार्बन के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर अटैच है और जो कार्बन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का जो बॉन्ड है अगर उसके दोनों इलेक्ट्रॉन वो शिफ्ट हो जाएं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, देन कार्बन विल बी एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। तो कार्बन के ऊपर अगर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो ज्यादा होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, तो जितनी स्पीशी हो जितनी उसमें डेफिशिएंसी होती है हम उसे कह देते हैं कि उतने उस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बाय द लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, जो कि उस बॉन्ड की सूरत में ट्रांसफर हो गया है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्पीशी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज जी। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दिस दैट जब कार्बन के चार बॉन्ड बने होते हैं, यानी कि जब चार सिंगल बॉन्ड हैं, इन दैट केस कार्बन पे जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3, यानी कि कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ये मूव कर जाएगा ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी पे, एक कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो फिर द कार्बन विल ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। तो जो कार्बोनियम आयन है, कार्बोकैटायन है, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से क्या होगा कि जी उसकी ज्योमेट्री कंप्लीट चेंज हो जाएगी। जब ये sp3 में था तो तमाम एंगल्स जो हैं वो 109.5 के थे, जबकि sp2 में ये तीन जो बॉन्ड अटैच रह गए हैं कार्बन के साथ, दे विल बिकम इन अ प्लेन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक प्लेन पे आ जाएंगे, ठीक है। जैसे एक प्लेट में अगर आप समझे कि एक प्लेट में रखे हुए हैं ये तीनों बॉन्ड, और ये जो पी ऑर्बिटल है जो कि अब एम्प्टी है, जिसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया है, ठीक है। ये एक पी ऑर्बिटल उस प्लेट के आधा अबव द प्लेन है और आधा उस प्लेट के नीचे है, ठीक है। तो these three bonds, these three covalent bonds are in a plane, and this p orbital is present at the perpendicular or 90 angle of that plane, and half lobe of that p orbital is above and half lobe is below that plane. So the positively charged carbon atom in a carbonium ion use sp2 hybridized orbital to form three sigma bonds and an empty p orbital that extends above and below the plane of the sigma bond. This empty p orbital makes the carbon atom electron deficient and give it a positively charged. So इसकी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। Thus a carbonium ion will combine with any substance. For example, a nucleophile. There are two types of incoming species, electrophile or nucleophile. फाइल का जो मतलब है PHILE, दैट इज लविंग और टू अट्रैक्टिंग। इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी कि जिस भी स्पीशी के पास नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होगा जिस स्पीशी पे, इट विल बी इलेक्ट्रॉन लविंग और इलेक्ट्रोफाइल। और जिस स्पीशी के पास नेगेटिव चार्ज होगा या वो नेगेटिवली चार्ज स्पीशी होगी, दैट विल बी अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज स्पीशी न्यूक्लियस लविंग या पॉजिटिव चार्ज लविंग होगी, तो वो पॉजिटिव चार्ज के साथ अटैच हो सकती है। सो चूंकि अब ये कार्बन एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है, तो अब ये एक किस्म का न्यूक्लियोफाइल के लिए बड़ी अट्रैक्टिंग पोजीशन बन गई है कि वो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करे और नया बॉन्ड इस पे बनाए। सो न्यूक्लियोफाइल के साथ ये अटैच करके नया बॉन्ड बना लेगी और अगेन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू दी sp3 hybridized state. So next is we are going to discuss the stability of carbonium ion. अब देखिए कार्बन इस पे प्रेफर नहीं करता, कार्बन की ये नेचर नहीं है कि वो अपने ऊपर चार्ज लेके आए। तो अगर कार्बन पे चार्ज है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक अनस्टेबल स्पीशी है। अब अगर कार्बन का चार्ज किसी वजह से थोड़ा सा कम हो जाए, यानी कि कार्बन पे जो चार्ज का बर्डन है अगर किसी तरीके से थोड़ा शेयर हो जाए, तो फिर क्या होगा, ये जो कार्बोनियम आयन है ये स्टेबल हो जाएगा। अब ये कैसे स्टेबल हो सकता है? मिसाल के तौर पे अगर कोई स्पीशी इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप कार्बन के साथ अटैच होगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप कार्बन के साथ अटैच होगा, तो वो क्या करेगा, इसके पॉजिटिव चार्ज में मजीद इजाफा कर देगा, जो कि इसकी अनस्टेबिलिटी में इजाफा करेगा। दैट विल इंक्रीज द अनस्टेबिलिटी इफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी इज अटैच्ड विद दैट कार्बन, और इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप इज अटैच्ड विद दैट कार्बन। लेकिन वैसे वर्सा अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशी लगी हुई है कार्बन के साथ, कार्बोनियम आयन जहां पे बन रहा है जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशी बनी होगी, लगी होगी, तो फिर वो इस पॉजिटिव चार्ज का बर्डन शेयर कर लेगी, ठीक है। जैसे कि अगर मिथाइल कार्बोनियम आयन में देखें तो हाइड्रोजन और कार्बन में से ये हाइड्रोजन इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और कार्बन की ये सेम है, तो यहाँ पे कोई स्पीशी ना तो इसको डिस्टेबलाइज कर रही है ना इसको स्टेबलाइज कर रही है। जबकि अगर हम इथाइल कार्बोनियम आयन को देखें, अब यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और ये डायरेक्टली अटैच एक और कार्बन से है, तो दिस इज द प्राइमरी कार्बोनियम आयन, ठीक है। यानी कि द स्पीशीज दैट द कार्बन एटम दैट इज कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज इज फर्दर अटैच्ड विद द एन अदर कार्बन एटम, देन दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी कार्बोनियम आयन। बट अगर आप इस प्राइमरी कार्बोनियम आयन को देखें
हमने ये बात की थी कि जो मीथाइल ग्रुप है या जो भी अल्काइल ग्रुप है वो मीजोमेरिकली जो है वो पॉजिटिव जो है वो एम इफेक्ट देते हैं, पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट देते हैं, ठीक है। यानी कि या आप इसे कहते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी दे सकते हैं। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डोनर हैं, मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करेगा इस पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो स्पीशी है दैट विल बी शिफ्टेड फ्रॉम मिथाइल टू कार्बन एटम। जब ये मिथाइल टू कार्बन एटम स्पीशी शिफ्ट होगी तो इट मीन्स कार्बन का पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा, कार्बन का पॉजिटिव बर्डन कम हो जाएगा, तो ये रिलेटिवली स्टेबल होगा। इसी तरीके से अगर आप ये सेकेंडरी कार्बोनियम आयन देखें तो सेकेंडरी कार्बोनियम आयन क्या है कि द कार्बन विच इज बेरिंग द पॉजिटिव चार्ज इज फर्दर अटैच विद टू कार्बन एटम्स, सो दिस इज सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। तो ये कार्बन भी इसको थोड़ा इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी शिफ्ट करेगा, ये वाला कार्बन भी इस पे इलेक्ट्रॉन चार्ज, तो ये क्या होगा, कार्बोनियम आयन इज रिलेटिवली मोर स्टेबल। इसी तरीके से अगर हम टर्शियरी बुटाइल कार्बोनियम आयन या टर्शियरी कार्बोनियम आयन देखें जिसमें कार्बन 3 फर्दर कार्बन एटम से अटैच है, तो इस पे अब 3 ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं इस पॉजिटिव चार्ज को। सो ये कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिक्रीज हो रहा है, उस डिक्रीज होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी में इजाफा हो गया। सो देन वी कैन से दैट tertiary carbonium ion is more stable than secondary carbonium ion, and secondary carbonium ion is more stable than the primary carbonium ion, which is further more stable than the methyl carbonium ion. तो अब इसमें रेट ऑफ द रिएक्शन सबसे फास्ट जो है वो टर्शरी कार्बोनियम आयन का होगा। अगर ये रिएक्शन कर रहा है, अगर यानी कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसमें कार्बोनियम आयन बन रहा है, तो सबसे फास्ट रिएक्शन टर्शरी कार्बोनियम आयन का होगा, क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल स्पीशी है, ये जल्दी बन जाएगी, ये ज्यादा हाई एनर्जी वाली नहीं है, और ये फर्दर फिर जल्दी ही कन्वर्ट हो जाएगी प्रोडक्ट में। So the stability of carbon ion is influenced by both resonance and inductive effect. यहाँ पे जो हमने मिथाइल ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देखा है दैट इज बाय रेजोनेंस, ठीक है, क्योंकि ये इनका जो वो तो इंडक्टिव इफेक्ट तो सेम है दोनों का, तो ये बाय रेजोनेंस। फॉर एग्जांपल द अलाइल एंड बेंजाइल कार्बोनियम आयन आर मच मोर स्टेबल देन प्रोपाइल कार्बोनियम आयन। यानी कि अभी अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर ये कार्बोनियम आयन है जिस जो कि CH2, अब ये एक प्राइमरी कार्बोनियम आयन है, ठीक है जी, और इसको हम कहते हैं जी एलाइल के सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड हो तो हम इसे एलाइल ग्रुप कहते हैं, कि जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो वो सिंगली बॉन्डेड अटैच है कार्बन से, जो कि फर्दर एक और कार्बन से डबल बॉन्ड का अटैच हो, तो ये क्या है, एलाइल ग्रुप। और ये प्राइमरी कार्बोनियम आयन है क्योंकि ये कार्बन डायरेक्ट सिर्फ एक कार्बन से अटैच है। तो अब अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने कहा था, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हमने कि जिसमें बॉन्ड शिफ्ट हो जाते हैं, पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, तो अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज या इस पे है, या अगर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन एटम पे आ जाएगा और ये कैनोनिकल फॉर्म बनेगी। तो जब कैनोनिकल फॉर्म बन रही होंगी, ठीक है, तो फिर क्या है, ये ज्यादा स्टेबल है, जितनी ज्यादा कैनोनिकल फॉर्म उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। और इसी तरीके से अगर हम बेंजाइल कार्बोनियम आयन देखें, अगर बेंजीन ग्रुप लगा हो CH3 के साथ तो देन दिस इज कॉल्ड द बेंजाइल, ठीक है। अब CH3 में से एक H निकल गया तो ये इसके ऊपर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो देन दिस इज बेंजाइल कार्बोनियम आयन। अब देखें यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज था इस पे थ्रू रेजोनेंस ये जो डबल बॉन्ड था ये शिफ्ट कर जाता है CH2 में, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। लेकिन डबल बॉन्ड आने की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड है, आई थिंक दिस इज दिस प्रिंटेड, बट हेयर इज डबल बॉन्ड लाइक हेयर। सो ये डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा।
फिर ये पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि ड्यू टू रेजोनेंस पॉजिटिव चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम ortho and para positions. These two are our ortho positions, and the 1-4 position is called the para position. 1-2 position is ortho, 1-4 is para, and 1-3 जो है वो मेटा होती है, लेकिन यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे यही बात मैं आपको बताता चलूं कि अगर कोई स्पीशी इनकमिंग होगी, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो भी होगा वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर होगा कि वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आना प्रेफर करेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है एज कंपेयर टू 3 पोजीशन। सो 2 और 4 पोजीशन पे इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम देखें कि जी ये बेंजाइल कार्बोनियम आयन बहुत ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि 4 कैनोनिकल फॉर्म बनी है एज कंपेयर टू दिस। सो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो कि पॉजिटिव आई ग्रुप हम कहते हैं, यानी कि जो खुद से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव हो जाते हैं, आल्सो स्टेबलाइज कार्बोनियम आयन बाय पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये टर्शरी कार्बोनियम आयन में 3 जो है वो डोनेशंस हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी 2 डोनेशंस, और एज कंपेयर टू प्राइमरी जिसमें सिर्फ एक डोनेशन है। सो इलेक्ट्रॉन बट वैसे बढ़ता इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जो कि नेगेटिव आई ग्रुप है लाइक NO2, Br, क्लोरीन, फ्लोरीन, they will make a carbonium ion less stable, ठीक है। And the next reaction intermediate that can be formed through heterolytic fission is carbene ion। N ion जिसके साथ भी लगाओ ANION उस पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो कार्ब एनाइन मींस के कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। Organic ion which contains negatively charged carbon atom are called carbene ion. They are also formed by heterolytic fission. सो अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो एज कंपेयर टू जेड, और जेड पे फिर पॉजिटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर था दोनों के दरमियान शेयर्ड हो रहा वो कार्बन पे शिफ्ट हो जाए, तो फिर हम इसे कहेंगे कार्बन आयन। If the negatively charged atom is carbon ion is bonded to hydrogen or alkyl group, it uses sp3 hybridized orbital to form the 3 sigma bond. If the negatively charged carbon atom is carbon ion is bonded to an unsaturated group, as in the benzyl carbonium, it uses sp2, यानी कि कार्बेन आयन की मौजूदगी sp3 भी हो सकती है और sp2 भी हो सकती है, ठीक है। अगर जो है हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप हो तो sp3 रहेगी, और अगर बेंजाइल या डबल बॉन्डेड स्पीशी हो तो वो फिर sp2 हो जाएगी, ठीक है, ऑर्बिटल। द completely filled sp3 or p orbital makes the carbon electron rich and give it a negative charge. Thus a carbon ion will combine with any substance, for example electrophile। अब इस पे कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी उस पे अटैक करेगी। Carbon ion are named after the parent allyl group or adding the word carbon ion, for example methyl carbon ion or ethyl carbon ion। The stability of carbon ion is influenced by resonance and inductive effect both। जैसे कि कार्बोकैट आयन में हमने देखा कि अगर कोई स्पीशी नेगेटिव चार्ज बढ़ा देगी कार्बन पे, यानी कि ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज मौजूद है कार्बन आयन पे और नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाए तो क्या होगा? वो अनस्टेबिलिटी होगी। जबकि अगर यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशी कार्बन आयन को क्या करेगी? अनस्टेबल करेगी, जबकि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो है वो कार्बन आयन को स्टेबलाइज करेगा। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें बेंजाइल कार्बन आयन को, तो ये देखिए नेगेटिव चार्ज विल बी शिफ्टेड टू द बेंजीन रिंग, जबकि हमने कार्बोकैटायन की शक्ल में क्या देखा था कि ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहे थे टुवर्ड द कार्बन ऑफ मिथाइल ग्रुप, जबकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप का जो नेगेटिव चार्ज है वो शिफ्ट हो रहा है बेंजीन में। तो फिर अब यहाँ पे आप देखें कि बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज जो है वो आ रहा है, और अगर हम इसकी कैनोनिकल फॉर्म देखें तो
ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे ये देख लें कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएगा। कार्बोकैटायन की शक्ल सूरत में हमने क्या देखा था कि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल भी ऑर्थो पैरा पे आ रहा था, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पे जा रहा था। और यहाँ पे भी जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही आएगा, क्योंकि कैनोनिकल फॉर्म ये सजेस्ट कर रही है कि नेगेटिव चार्ज जो है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होता है, जबकि मेटा पोजीशन पे ये चार्ज नहीं आता। आप ये कैनोनिकल फॉर्म्स बना के देखेंगे कि व्हाई इट डज हैपन्स कि इन केस ऑफ कार्बोकैटायन भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है न्यूक्लियोफाइल के लिए, और इन केस ऑफ कार्बेनाइन जो इलेक्ट्रोफाइल है वो भी ऑर्थोपैरा पोजीशन पे ही आता है। सो द स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बन आयन बाय इंडक्टिव इफेक्ट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द कार्बोनियम। अब यहाँ पे देखें जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगे होंगे उतने वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसको अनस्टेबल करेंगे। सो tertiary carbon ion will be most unstable as compared to secondary, which will be in terms to the primary carbon ion। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग स्पीशीज माइनस आई जो जैसे कि हेलाइड्स हैं या NO2 है वो स्टेबलाइज कर लेंगे इसको। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें कि कार्बन फ्री रेडिकल, ये कार्बन फ्री रेडिकल जो है वो बनता है ड्यू टू होमोलिटिक फिशन के बॉन्ड ब्रेक होता है कि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पे और एक इलेक्ट्रॉन जेड पे जाएगा, तो ये हमारे पास तकरीबन ये कंपेरेबल सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में ये पॉसिबल है। और ये जो फ्री रेडिकल है दैट इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सो कार्बोकैटाइंस और फ्री रेडिकल दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और जो कार्बेनाइन है वो sp2 भी हो सकते हैं और sp3 भी हो सकते हैं। तो the carbon atom in a carbon free radical uses sp2 hybrid orbital to form three bonds thus carbon free radical are electrically neutral and have one unpaired odd electron associated with them. They are extremely reactive because of the tendency of this electron to become paired at the earliest opportunity। जी ये चूंकि एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है p ऑर्बिटल में, तो अब ये चाहेगा कि ये जल्दी से पेयर अप हो जाए। सो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं जो फ्री रेडिकल होते हैं। Free radical combines with other free radicals or with other molecule to produce large free radicals। अच्छा अब ये जो फ्री रेडिकल हैं ये दूसरे से एक ही इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, तो अगर और फ्री रेडिकल इनके सामने होगा तो ये उससे रिएक्ट कर लेंगे, या अगर ये किसी न्यूट्रल स्पीशीज से रिएक्ट करेंगे तो उनके साथ मिलके तो न्यूट्रल हो जाएंगे, लेकिन प्रोडक्ट के तौर पे एक और फ्री रेडिकल जनरेट कर देंगे। यानी कि जितने रिएक्शन होते जाएंगे उतने फ्री रेडिकल और जनरेट होते जाएंगे, तो ये एक चेन रिएक्शन हो सकता है। The carbon free radical are named after the parents alkyl group जैसे कि methyl free radical और ethyl free radical। So and also like carbonium ion, a tertiary free radical is more stable than the secondary or primary। क्यों? क्योंकि ये जो फ्री रेडिकल है ये शिफ्ट कर सकेगा, यानी कि सेकेंडरी और टर्शरी स्टेबलाइज कर सकेंगे, तो ये कार्बोनियम आयन की तरह इनकी स्टेबिलिटी होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज दी carbenes। Carbenes are neutral species having a carbon atom with two bonds and two electrons। यानी कि जैसे कि हमने कार्बन की, अगर आपने ग्राउंड स्टेट देखी थी जिसमें पी एक्स में दो इलेक्ट्रॉन है और पी वाई और पी जी में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये सेम उसी तरीके से, सॉरी पी सिक्स होता है ना, तो 1s2 2s2 C12 जो है, you can see this as the ground state of carbon atom, जिसमें 2p6 होता है कार्बन। तो px में लेफ्ट से दो हैं तो ये दो इलेक्ट्रॉन वो 2px वाले, और y और z में एक एक इलेक्ट्रॉन है उन्होंने बॉन्ड बनाया होता है। सो कार्बीन में दो बॉन्ड बने हुए हैं और दो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, मिथाइलीन कार्बीन।
So carbene are highly reactive. They act as strong electrophile because they can accept a pair of electrons to complete their outer shell. And also the carbene may be generated in a number of ways by reaction of chloroform in the presence of strong alkali, for example alkoxides. तो मिथाइल क्लोराइड प्लस RO जब ये इसे रिएक्ट करेगा तो CCl2 कार्बीन हमारे पास जनरेट हो जाएगी। इसी तरीके से हम डायएजोमीथेन, एजो कहते हैं बेटा, एजा वर्ड है एसोसिएटेड विद द नाइट्रोजन, तो डायएजो कहेंगे ऐसे कंपाउंड जिनमें दो नाइट्रोजन है। तो जो डायएजोमीथेन और कीटोन है उसमें CH3 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N है। अगर ये यूवी विजिबल लाइट में मिलकर रखे तो ये कार्बीन प्रोड्यूस करते हैं और नाइट्रोजन गैस, ठीक है। इसी तरह कीटीन ये भी इसको प्रोड्यूस करते हैं। सो बट ये जो कार्बीन है ये पूरी एक अलग सेपरेट केमिस्ट्री है। मोस्टली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इन्वॉल्व है वो ये मोस्टली कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन और कुछ हद तक कार्बन फ्री रेडिकल। सो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बीन्स भी इंपॉर्टेंट है बट दिस एक्ट टोटली डिफरेंट केमिस्ट्री। इसका जो रिएक्शन है टोटली डिफरेंट है और उसके टोटल डिफरेंट तरीके से वो स्टेबलाइज करते हैं और वो करते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक विच इज कंसर्न्ड विद ऑल दीज, इनकी स्टेबिलिटी से कंसर्न, दैट इज हाइपर कंजुगेशन। जैसे हमने पहले रेजोनेंस और ये स्ट्रक्चर्स पढ़े थे कि जिनमें बॉन्ड शिफ्ट होते हैं, पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाती है मेसोमेरिक इफेक्ट में, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में, इंडक्टिव इफेक्ट में। इसी तरीके से स्टेबिलिटी का एक और तरीका है दैट इज हाइपर कंजुगेशन। द रिलेटिवली stability of various classes of carbonium ion may be explained by number of no bond resonance। यानी कि ये वो बॉन्ड होते हैं जिनमें बॉन्ड ना बने, ऐसे काफी ज्यादा स्ट्रक्चर्स बन सके जिनमें बॉन्ड ना हो, इसे हम नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। Such structures are arrived at by shifting the bonding electron from an adjacent carbon to hydrogen bond। यानी कि जिनमें हम कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ हाइड्रोजन को शिफ्ट कर सकते हैं, दूसरे एटम को हम शिफ्ट नहीं कर सकते। In this way, the positive charge originally on carbon is dispersed to the hydrogen. This manner of electron release by assuming no bond character in the adjacent carbon to hydrogen is called hyperconjugation or no bond resonance। The more hyperconjugation structure that can be written for a species are more stable in the species। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा कैनोनिकल फॉर्म और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेंस में ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। ऐसी हाइपर कंजुगेशन में नो बॉन्ड रेजोनेंस जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे है, ठीक है। अगर ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक करके हम इस पे शिफ्ट कर दें, जैसे कि ये केस है, ठीक है, तो ये अब ये वाला बॉन्ड जब यहाँ पे शिफ्ट किया, यानी कि ये वाला बॉन्ड इन दो के दरमियान शिफ्ट कर दिया, अब H पे प्लस चार्ज आ जाए और कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा कि ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, हमने प्रोटॉन का बॉन्ड ब्रेक किया, तो प्रोटॉन एक हमारे पास आ गया और ये न्यूट्रल स्पीशी आ गई, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए तो ये वाला हाइड्रोजन जो है वो प्रोटॉन बन जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसी तरीके से अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ पे एडजस्ट दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन, यानी कि इस मिथाइल के हाइड्रोजन जो है अगर वो प्रोटॉन बन जाए और डबल बॉन्ड आ जाए, देन दिस इज कॉल्ड द नो बॉन्ड रेजोनेंस। सो यू हैव टू शिफ्ट दैट केयरफुली कि आपने उसी जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसके बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकते आप, जो उसके एडजेसेंट है वो ब्रेक होगा और पॉजिटिव चार्ज जो है वो हाइड्रोजन पे चला जाएगा। देखिए हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होना रिलेटिवली मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू इतने बड़े एटम कार्बन के जो पूरा स्ट्रक्चर है उस पे पॉजिटिव चार्ज होना रिलेटिवली अनस्टेबल है। सिर्फ प्रोटॉन पे एक पॉजिटिव चार्ज आना रिलेटिवली स्टेबल है। तो जितने ज्यादा नो बॉन्ड रेजोनेंस होंगे, मसलन अगर यहाँ पे तो एक मिथाइल ग्रुप है ना, अगर इस हाइड्रोजन की जगह भी मिथाइल ग्रुप होता तो फिर इसके भी शिफ्ट हो सकते, तो फिर तीन इसकी वजह से और तीन इसकी वजह से होते तो टोटल 6 हो जाते ये स्ट्रक्चर। और अगर ये भी एक टर्शरी कार्बोनियम आयन होता तो 9 जो है वो इसके नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लिख सकते थे, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन आप कर सकते थे। अच्छा, आपकी असाइनमेंट है कि आप लोग ये एक टर्शरी कार्बोनियम आयन बनाएंगे और उसके तमाम नो बॉन्ड रेजोनेंसेस आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो मैंने जैसे बात की कि
टर्शरी कार्बोनियम आयन के ज्यादा नो बॉन्ड रेजोनेंस बनेंगे तो ज्यादा स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू सेकेंडरी कार्बोनियम आयन और एज कंपेयर टू दी सेकेंडरी प्राइमरी कार्बोनियम आयन. Hope you all have understood well these four kinds of intermediate and hyperconjugative effect, which is also a stability factor for the uh, uh, reaction intermediates. If you have any query, you can ask.